हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जी हाँ दोस्तों, रीट की एक नई वेटिंग लिस्ट आई है जिसको लेकर मैं आपके सामने यहाँ जुड़ा हूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रीट की सेकंड लेवल की लिस्ट आना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रीट सेकंड लेवल की लिस्ट आना प्रारंभ हो चुकी है। 3 सब्जेक्ट की लिस्ट पहले ही आ चुकी है, 2 सब्जेक्ट की पहले आ चुकी है, 1 सब्जेक्ट की अब आई है। तो दोस्तों मैं यहां इसी को लेकर बात करने वाला हूं कि आखिरकार रीट की वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो चुकी है। तो रीट फर्स्ट लेवल और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, संभावना कब तक जताई जा सकती है। जैसा कि दोस्तों पहले की 2 वेटिंग लिस्ट से लग रहा है कि लगभग वेटिंग लिस्ट कम खूब हो रही है। जर्नल की वेटिंग लिस्ट ज्यादा कम हुई है कैटेगरी की तुलना में। कैटेगरी की तुलना में दोस्तों जर्नल की वेटिंग लिस्ट ज्यादा कम हुई है, लेकिन यहां मैं ओवरऑल बात करूं, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है। जैसे मैंने साइंस मैथ की दोस्तों वेटिंग लिस्ट से संबंधित आपके सामने चर्चा की, लगभग 280 से ज्यादा एप्लीकेटेड, लगभग 280 से ज्यादा परीक्षार्थियों को दोस्तों वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। ऐसे ही मैं यहाँ आज जो वेटिंग लिस्ट लेकर जुड़ा हूं, जी हाँ दोस्तों, एक बार में इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एंड तक जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ आपको हमेशा अगर कोई भी डाउट रहता है, यदि दोस्तों कोई भी सिंगल डाउट भी रहता है, तो आपको निश्चित तौर पर कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि संभवतः रीट से जुड़े हुए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो वेटिंग लिस्ट की दोस्तों यहां पर इंतजार कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे भी दोस्तों विद्यार्थियों के हित में जब हमेशा मैं तत्पर हूं, तो आपको थोड़ा सा इतना काम तो करना है कि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब दोस्तों मैं बात करूं आज में जिस विषय को लेकर जुड़ा हूं, वो विषय है, देखो एक नई वेटिंग लिस्ट आई। कब आई साहब? 13 तारीख को, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आई थी। मैं वैसे कल जुड़ना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन दोस्तों एक बार मैं उसी जुनून के साथ आपसे जुड़ा और मैं बता देता हूं इस लिस्ट में क्या हुआ कि साहब ये लिस्ट आई। पहले तो यही रीट 2022 में विषय है साहब, इसमें अब की बार विषय को रखा है हिंदी विषय को लेकर। कौन सा विषय है? हिंदी विषय, लेवल सेकंड, वही सेकंड लेवल, मतलब दोस्तों यहां पर रीट लेवल 2 हिंदी विषय को लेकर 2022 वाली भर्ती, जो भी मैं जिसको 23 कहता हूं, बस भर्ती दोस्तों विज्ञापन कौन सा 2022 वाला है। इसमें दोस्तों निम्न अभ्यर्थनाएं 9 तारीख वाली, 5 तारीख वाली, 9 दोस्तों सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 फरवरी, ये अभ्यर्थनाओं की दिनांक है। इन अभ्यर्थनाओं की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों एक लिस्ट विभाग के द्वारा जारी करी गई है। इसमें दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके कट ऑफ के दायरे में नंबर आ रहे थे, किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से रहे हों या दोस्तों किसी कारण की वजह से इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन ये दोस्तों डिजर्विंग कैंडिडेट थे। तो इन डिजर्विंग कैंडिडेट की अब बोर्ड के द्वारा एक सूची जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सामान्य शिक्षा में दोस्तों नॉन टीएसपी में 118 अभ्यर्थियों को, नॉन टीएसपी में 118 अभ्यर्थियों को, विशेष शिक्षा एचआई की बात करूं 2 अभ्यर्थियों को, विशेष शिक्षा एमआर की बात करूं 2 अभ्यर्थियों को, और दोस्तों यदि विशेष शिक्षा बीआई की बात करूं तो 5 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब है सामान्य शिक्षा में 120 और 125 127 कैंडिडेट है दोस्तों। नॉन टीएसपी में 127 कैंडिडेट को यहां दोस्तों सम्मिलित किया गया है, और टीएसपी की मैं बात करूं तो यहां पर सामान्य शिक्षा में 13 कैंडिडेट को यहां पर, इसका मतलब है टोटल 140 कैंडिडेट की ये लिस्ट जारी हुई है। कितने कैंडिडेट की? 40 कैंडिडेट की। ये सामान्य शिक्षा वालों के रोल नंबर हैं, इनकी कट ऑफ भी दी है दोस्तों यहां पर इन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने दूसरा डिस्कशन लेकर आया, ये इस प्रकार से इनकी कट ऑफ है। जैसे जर्नल की कट ऑफ दी है साहब, ये जर्नल की कट ऑफ इन्होंने दी है। जर्नल की 232 पॉइंट कुछ है, फीमेल की 232 पॉइंट कुछ है, जर्नल की है 232.3413, 232.3413, फीमेल की भी लगभग सेम है। एसटी की बात करूं दोस्तों, एसटी की 215.9563, ओबीसी की बात करूं, ओबीसी ज्यादा है जर्नल से 238.0714, 238.0। देखो ये मैं वही तो कह रहा हूं, ये वो कैंडिडेट्स थे
जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये दोस्तों फाइनल जो चयन सूची आई थी उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन इन रिमेनिंग जो मैं कह रहा हूं डिजर्विंग कैंडिडेट था, इस डिजर्विंग कैंडिडेट को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये इनके सामान्य शिक्षा वालों के दोस्तों नॉन टीएसपी वर्ग के रोल नंबर है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन इससे प्रमुख सूचना क्या है, जो मैंने कहा ना वेटिंग लिस्ट से संबंधित, दोस्तों ये तो डिजर्विंग थे, इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित हुए कैंडिडेट उनकी चर्चा करने वाला इंपॉर्टेंट सेशन इस वजह से मैंने आपके लिए कहा है। यदि यहां बात करूं दोस्तों, ये फिर से वही है, ये बीआई वाले हैं, ये बीआई वाले हैं, ये एमआर वाले हैं, विशेष शिक्षा वाले हैं। अब देखो दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट है ना, इसमें क्या है, इसमें कहा गया उक्त भर्ती परीक्षा में पूर्व में अंतिम चयन किया जाकर विभाग को अनुशंसा भिजवाई गई, लेकिन निर्धारित समय सीमा में, ये मैंने कहा था नॉन ज्वाइनर्स के स्थान पर, निर्धारित समय सीमा में जिन्होंने कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर। इसका मतलब है दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने विद्यालय ज्वाइन नहीं किया उनके स्थान पर एक अन्य सूची जारी की गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वेटिंग लिस्ट ही है। और जिन कैंडिडेट्स ने दोस्तों ज्वाइन नहीं किया उन कैंडिडेट्स के स्थान पर जितनी भी पोस्टें बची उन पोस्टों पर एक लिस्ट जारी कर दी गई, तो निश्चित तौर पर ये वेटिंग लिस्ट ही कहलाएगी। देखो ये साफ तौर पर कहा गया है कि नॉन ज्वाइनर्स के स्थान पर यह लिस्ट जारी की गई है। अभ्यर्थियों के स्थान पर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की दोस्तों ये वरीयता के अनुसार चयन किया जाएगा। ये किया गया है, इसकी एक अनुशंसा विभाग को भिजवाई गई है, अनुशंसा विभाग को भिजवाई जा रही है। इसका मतलब इन कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित निश्चित तौर पर किया जाना है। मतलब ये फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट न मानकर दोस्तों ये अनुशंसा इन अभ्यर्थियों की भिजवाई गई है, तो निश्चित तौर पर ये कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे। सत्य मान लेना, ये कैंडिडेट निश्चित तौर पर सेलेक्ट। अब ये कैंडिडेट कितने हैं इसको मैं लेकर यहां पर जुड़ा हूं, और कट ऑफ कितनी कम हुई, आखिरकार कट ऑफ पर भी तो असर पड़ा है। वो दोस्तों कट ऑफ पर कितना असर पड़ा है ये देखो दोस्तों। यहां पर मैं अगर इन कैंडिडेट्स की बात करूं तो साहब ये नॉन टीएसपी में, ये देखो सामान्य शिक्षा गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी में कैंडिडेट्स हैं हमारे 188 कैंडिडेट हैं। 188 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए विभाग द्वारा अनुशंसा भिजवाई गई है कि साहब ये जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया गया, इतनी जगह खाली हैं, इनकी जगह पर इन कैंडिडेट को चयन सूची में सम्मिलित किया जाए। इसका मतलब 188 कैंडिडेट्स नॉन टीएसपी, मैं बात कर रहा हूं नॉन टीएसपी में 188 कैंडिडेट्स वेटिंग सूची में निश्चित तौर पर सम्मिलित होने वाले हैं। दोस्तों ये वेटिंग सूची ही मानो, ये कौन सी सूची मानो साहब, निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट में, या ये सिलेक्शन के ये भी डिजर्विंग कैंडिडेट अब बनने वाले हैं, तो इनका भी निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन ये मत मानो कि हो गया, विभाग ने अनुशंसा भिजवाई है कि साहब इनको अब हम सम्मिलित कर सकते हैं, इनको हम सम्मिलित कर सकते हैं, और इसके आधार पर इन्होंने अब एक वेटिंग लिस्ट जारी की है, सॉरी एक कट ऑफ जारी की है कि इस कट ऑफ में साहब दायरा ये रहा है। जिस कट ऑफ की मैं चर्चा करने वाला, इस कट ऑफ में दोस्तों जर्नल कैंडिडेट को 236.6365 जर्नल की कट ऑफ क्या रही है, 236.9365 रही है, सॉरी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों 231.32 ये कट ऑफ है साहब ईडब्ल्यूएस की, किसकी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। इसके बाद अगर एससी की कट ऑफ की बात करूं, एससी की कट ऑफ रही है, एससी की कट ऑफ है 224.6667, ये जर्नल की बताइए मैंने दोस्तों, एससी में जर्नल कैंडिडेट की। इसके बाद एसटी की बात करूं तो एसटी कट ऑफ बताइए साहब 215.55 4 डिजिट तक है, तो बड़ा मामला है। देखो पॉइंटों का भी मामला यहां पर निश्चित तौर पर रह रहा है। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं, देखो यहां ओबीसी की कट ऑफ जर्नल से पॉइंट कुछ ही कम रही है। ओबीसी की कट ऑफ है साहब 236.8413 236.8413 ओबीसी की कट ऑफ रखी गई है। इन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इन कैंडिडेट को फायदा होने वाला है। ये वेटिंग लिस्ट में इन कैंडिडेट को सम्मिलित किया जाएगा। तो देखो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में कितना सा डिफरेंस है। वैसे मैं आपके लिए बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लास्ट में मैंने आपको बताया था। अभी दोस्तों
विभाग ने यहां पर हिंदी से सम्मिलित दोस्तों लगभग 700 पदों को रिजर्व रखा गया है। लेकिन उन 700 पदों पर किस हिसाब से लिस्ट उनको जारी करनी है, अभी इसके बारे में कोई नॉलेज या कोई जानकारी नहीं है। 700 को रखा गया था। अब देखो, मैंने अभी बताया था जो सूची थी ना, 700 को रखा गया था, लेकिन उसमें से साहब 140 अभ्यर्थी तो ये चयन हो गए। 140 अभ्यर्थी, क्योंकि इसके बाद ये तो उसके बाद आए ना सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो रिजर्व रखे गए उसके बाद 140 तो ये पिकअप हो गए। मतलब लगभग अब भी यहां पर लगभग 550 पद तो अभी भी रिजर्व बचे हैं। अब दोस्तों यहां पर वेटिंग लिस्ट के साथ साथ इन अभ्यर्थियों के साथ साथ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इनके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो रिजर्व पद है उन पर भी संभवतः कुछ अभ्यर्थियों को और सम्मिलित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी और फायदा होने वाला है। दोस्तों एक बार मैं आपके लिए बता दूं, जिन भी अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है, यहां दोस्तों ये हिंदी की एक वेटिंग लिस्ट ही मान लो, इससे संबंधित मैंने आपके सामने चर्चा रखी है। लेकिन मैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, इसमें दोस्तों मैं आपके लिए जो लेवल 2 के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटिंग लिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा अवगत करा देना चाहता हूं। ये बाकी इसमें दोस्तों ये कैंडिडेट है, इसमें देखो, इसमें एक बार बता दूं 188 कैंडिडेट को नॉन टीएसपी में सम्मिलित किया गया है। 188 कैंडिडेट नॉन टीएसपी, 188 कैंडिडेट को नॉन टीएसपी में। इसके बाद बात करूं दोस्तों टीएसपी, देखो सामान्य शिक्षा में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में कितने कैंडिडेट हैं साहब? ये 22 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 22 कैंडिडेट हैं। यहां जर्नल की कट ऑफ 207.7937 रही है। यहां एससी की कट ऑफ, एससी की बात कर रहा हूं, ये जर्नल है, एससी की कट ऑफ रही है साहब 204.5317। कितनी? 204.5317। और एसटी की कट ऑफ रही है, यहां एसटी की कट ऑफ 187.7732 रही है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों यहां कट ऑफ से संबंधित जो भी आपको कंपैरिजन मेरे से जो बना उसको मैं यहां आपके सामने लेकर जुड़ा हूं। दोस्तों 3 कैंडिडेट को विशेष शिक्षा में एचआई में सम्मिलित किया है। और दोस्तों यहां पर लगभग 7 कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को? 7 कैंडिडेट को विशेष शिक्षा एमआर में सम्मिलित किया है। इनकी अभ्यर्थना भेजी है कि साहब ये भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके स्थान पर इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए, निश्चित तौर पर इनको फाइनल में सम्मिलित किया जाए। और दोस्तों ये आपको बताइए, ये डॉक्टर बीसी वाघाल सचिव जी हैं, उनका द्वारा ये दोस्तों निर्देश जारी किया गया है बीकानेर निदेशालय के द्वारा। अब देखो एक चीज मैं आपके लिए बताऊं दोस्तों, निश्चित तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, सॉरी मैंने बीकानेर बोल दिया अभी। ये जो नोटिफिकेशन है ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई सूची है, परसों के दिन मतलब 13 तारीख को ये सूची जारी कर दी गई थी। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर ये तो चलो मैंने लिस्ट से संबंधित आपके सामने चर्चा रख दी। देखो यहां बताऊं तो दोस्तों जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो उनको सम्मिलित किया गया साहब 140 कैंडिडेट तो डिजर्विंग कैंडिडेट। और इसके बाद जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाना है, जो वेटिंग लिस्ट के पात्र हैं वो है दोस्तों मैंने अभी बताया था 240 कैंडिडेट, सॉरी 220 कैंडिडेट हैं। 220 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में निश्चित तौर पर इनको वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित किया जाना है, इनको वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित किया जाना है। 140 कैंडिडेट डिजर्विंग है जो तो पहले के ही हैं। इसका मतलब दोस्तों निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज हमारे सामने निश्चित तौर पर नजर आ रही है कि रीट L2 की संभवतः रीट L2 की जितने भी सब्जेक्ट अभी रिमेनिंग बचे हैं, जैसे SST की कट ऑफ आउट हो चुकी है, साइंस मैथ की कट ऑफ आउट हो चुकी है, ये वेटिंग लिस्ट से संबंधित बात कर रहा हूं। यहां हिंदी की भी ये वाली आउट हो चुकी है। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचे हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, इनकी दोस्तों निश्चित तौर पर लिस्ट या सूची जारी होने की पूरी संभावना बनती है। बहुत जल्द रीट लेवल 2 के बहुत जल्द रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मैं बात करूं दोस्तों रीट L1 को लेकर, रीट L1 को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों यहां पर लगभग 1900 पदों को रिजर्व रखा गया था। 1900 पदों को क्या रखा गया था? रिजर्व। लेकिन इसके बाद एक सूची आती है और उसमें लगभग दोस्तों शायद 400 की समथिंग कैंडिडेट और ऐसे थे जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको सम्मिलित कर लिया गया। इसका मतलब अभी भी रीट लेवल 1 में भी पूरी संभावना बनती है कि वेटिंग लिस्ट आए। निश्चित तौर पर दोस्तों पूरी संभावना बनती है कि यहां भी वेटिंग लिस्ट
आए। तो आप दोस्तों इसी प्रकार से थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जिस हिसाब से आपने धैर्य बनाए रखा है और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लगभग मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा फर्स्ट वीडियो देख लो चाहे वेटिंग लिस्ट से संबंधित, मैंने कहा है लगभग मार्च में वेटिंग लिस्ट आना प्रारंभ हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मार्च में, मिड मार्च तक लगभग रीट लेवल 2 की लगभग 3 सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा अपडेट लेकर आता हूं, तो आपको दोस्तों जुड़े रहना है। एक और चीज बता देता हूं, ये तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार ही नहीं कर, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वेटिंग लिस्ट से तो बहुत दूर हैं, वो पहले से ही दोस्तों फेल कैंडिडेट की श्रेणी में। तो उनके लिए तो नई रीट दोस्तों, नई रीट मतलब रीट 2024 संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि रीट 2024 रामबाण सिद्ध हो सकती है। संभवतः देखो दोस्तों, एक रीट 2024 की भर्ती निश्चित तौर पर 2024 में ही आनी है, रीट की भर्ती 2024 में ही आनी है। मैं आपको बता चुका हूं लगभग 35,000 पदों पर यह भर्ती होने के पूरे चांस। अच्छा, कैसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, व्याख्याता इनके दोस्तों, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनके दोस्तों, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता अपन बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड को, इनकी दोस्तों डीबीसी प्रारंभ हो चुकी है। अभी प्रधानाध्यापक वाली पोस्ट के लिए डीबीसी हो रही है, लेकिन इनकी डीबीसी होंगी, अरे डीबीसी होंगी तो यहां इनके पद आगे बढ़कर थर्ड ग्रेड में तो रिक्त बनेंगे। थर्ड ग्रेड के 16,500 ऐसे टीचर हैं जो सेकंड ग्रेड में प्रमोट होंगे। इसका मतलब 16,500 पद खाली हो जाएंगे सीधे डीबीसी के बाद, 16,500 पद खाली हो जाएंगे, और लगभग प्रेजेंट टाइम में 30,000 पद खाली हैं, ये तो होंगे, और दोस्तों ये पद खाली, इसका मतलब लगभग 46,500 पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो ये सेंट्रल वाली जैसे आचार संहिता हटती है, इसका मतलब लगभग जून जुलाई के समथिंग रीट की वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। और आपके सामने स्थिति क्लियर हो चुकी है, पहले पात्रता होगी और पात्रता के बाद एक मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपके सामने एक अच्छा अपडेट लेकर आया हूं निश्चित तौर पर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, यदि कुछ भी डाउट हो तो आपको निश्चित तौर पर कमेंट तो करना ही, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।